मैं अरावली हूँ। मैं ऊंचाई से नहीं इतिहास से पहचाना जाता हूँ। हजारों सालों से खड़ा रेगिस्तान को थामे हुए मुझे पहचान की नहीं संरक्षण की जरूरत है। मैं अरावली हूँ। 2.5 अरब साल से खड़ी अरावली ये सिर्फ पहाड़ नहीं, उत्तर भारत की ढाल है। आंधियों को रोका, रेगिस्तान को थामा, बारिश के हर कतरे को जमीन तक पहुंचाया। अरावली हमारी धरती की सबसे पुरानी रक्षक। लेकिन आज वही अरावली अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। एक फैसले में कह दिया गया कि जो पहाड़ी 100 मीटर ऊंची नहीं, वो पहाड़ी मानी ही नहीं जाएगी। एक लाइन में 90% अरावली को अदृश्य कर दिया गया। जो पहाड़ हमारी सांसें बचाते थे, आज उन्हें नक्शों और कानून से मिटाया जा रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारा भविष्य है, तो सिर्फ वीडियो देखकर स्किप मत करो। इस रील को शेयर करो, अपनी स्टोरी में डालो, क्योंकि जब आवाज अकेली होती है तो दब जाती है, लेकिन जब जनता बोलती है तो फैसले भी बदलते हैं। सेव अरावली। भारत जानलेवा प्रदूषण के प्रकोप से गुजर रहा है। हवाएं झरीली हो गई हैं, फिजाओं में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। भारत के तमाम बड़े शहर घातक प्रदूषण की चपेट में हैं। दिल्ली का बुरा हाल है। भारत में हर साल प्रदूषण के कारण 20 लाख लोग मर रहे हैं। प्रदूषण के कारण बच्चों, बूढ़ों और जवानों की लंग्स खराब हो रही हैं, किडनी फेल हो रही है और लोग कैंसर जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। क्या है अरावली पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 800 किलोमीटर उत्तर पूर्व में फैली हुई है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो 2.5 अरब साल से भी पुरानी है। कानून के मुताबिक 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को तोड़ा जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है, वहां खनन का काम किया जा सकता है। मोदी के इस कानून से न सिर्फ भारत के पर्यावरण को खतरा है, बल्कि अरावली की गोद में पलने वाले करोड़ों लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। अब मोदी को कौन बताए कि पर्वत एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बनाए नहीं जा सकते। अरावली को बचाने भगवान नहीं आएगा, हमें और आपको ही बचाना होगा। याद करो वो धरती, याद करो वो दिन जब अमृताबाई ने खेजड़ी के पेड़ के लिए अपनी जान दे दी थी। आज फिर वही धमक हमें बुला रही है। अरावली के पहाड़ों को बचाने के लिए हम सबको मिलकर हुंकार बननी होगी। तो आओ सब मिलकर अमृताबाई के बलिदान का कर चुकाते हैं और बताते हैं कि ये राजस्थान की धरती जिसमें लोग पर्यावरण को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आज ये गरीब किसान की बेटी जिसकी उम्र भले ही छोटी हो लेकिन इरादे मजबूत है, इस आंदोलन को आगे लेकर जाना चाहे, तो कितने लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार है। जो भी 6 फुट से ऊपर के लोग हैं सिर्फ वो जिंदा रहेंगे और जो 6 फुट से नीचे हैं काट दो उन्हें। क्या बकवास कर रहा है? अंदर करो इसे। क्या मंत्री जी, हम करें तो बकवास और आप करें तो डेवलपमेंट। क्या मतलब? जो ग्राउंड लेवल से 100 मीटर ऊपर है वो तो अरावली है, लेकिन जो 99 मीटर पे भी है उसे काटो, माइनिंग करो, मॉल बनाओ, फैक्ट्रियां बनाओ। ऐसे आइडियाज आप ही ने दिए थे ना सुप्रीम कोर्ट को। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, फैक्ट्स। 95 से 2010 गुड़गांव फरीदाबाद का वाटर क्राइसिस याद है ना? उस टाइम 80% पानी इसी अरावली ने दिया था। 85 से 95 अलवर की 5 नदियां सूख गई थी। उस टाइम इसी अरावली पे स्लोप डैम्स बने थे और 1000 गांव प्यासे मरने से बच गए थे। पुलिस को अंदर भेजो। दिल्ली में AQI 1000 पहुंच गए और अगर अभी भी ये नहीं रोका तो आने वाले टाइम में राजस्थान का भी यही हाल होगा। बहुत बकवास कर ली, अब चल निकल। जो भी सेंसिबल बात बोले उसे गिरफ्तार कर लो। इस देश में अक्सर यही होता है ना सर। अगर वो लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाए। वो मजबूत लोग हैं जो 75 और 61, 65 और 71 की लड़ाइयों में जिन्होंने अपने सिर दिए, उनको हल्के में ना आंके, उनके साथ इस तरीके का अत्याचार ना करें। उनकी जमीनों को कोड़ियों के दाम पर आप मल्टीनेशनल कंपनियों के चरणों में न दें। भगवान के लिए ही सही, पर कौन अरावली के लिए जयचंद जैसी हरकतें कर रहा है? देश का केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? बड़े दुख के साथ बता रहा हूं, राजस्थान में पैदा हुए भूपेंद्र यादव, उनकी कमेटी ने रिपोर्ट दिया सुप्रीम कोर्ट को कि 100 मीटर से छोटे जो पर्वत हैं उनको अब आप अरावली मत मानिए। और अलवर से सांसद बने, अजमेर में पैदा हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? राजस्थान का नाम खराब कर रहे हैं। एक अरावली जो कि
विश्व की एक प्राचीनतम पहाड़ी है जो कि भारत से पहले बनी है। आप उसको नष्ट करने वाले इंसान का तमगा लेकर खड़े हो। आप अजमेर में पैदा हुए हो, आप अलवर से सांसद हो। रही बात 100 मीटर ऊंचाई की, तो ये भारत है। इसे आप और हम भी समझते हैं कि अगर पैसा अधिकारी के पास समय से पहुंच जाए तो 200 मीटर को भी कागज पर 90 मीटर दिखा दिया जाएगा, क्योंकि काम तो अधिकारी के हस्ताक्षर से ही होता है ना। आइए समझते हैं, अगर 100 मीटर वाला फैसला पूरी तरह से लागू हो जाता है तो क्या क्या बदलेगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। खतरा नंबर 1, मास्क जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अरावली राजस्थान को थार रेगिस्तान की रेत से बचाने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। अगर ये दीवार टूटी तो रेगिस्तान की महीन रेत सीधे जयपुर, अजमेर, अलवर, दिल्ली तक पहुंचेगी। हवा में हर समय धूल होगी, सांस लेना मुश्किल होगा। याद है ना, पहले मास्क कोरोना की वजह से पहनना पड़ता था, लेकिन कल जिंदा रहने के लिए पहनना पड़ेगा। खतरा नंबर 2, अस्पताल कम पड़ जाएंगे। राजस्थान पहले ही बढ़ते प्रदूषण और दिल्ली के पास होने की मार झेल रहा है। अगर अरावली खत्म हुई तो धूल, प्रदूषण, गर्मी तीनों मिलकर ऐसा हमला करेंगे कि अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम इतनी तेजी से बढ़ेगी कि अस्पताल कम पड़ जाएंगे। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों। जब धरती ने पहली बार सांस ली थी, जब इंसान का नामो निशान तक नहीं था, कहा जाता है कि आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पहले धरती की कोख फटी और अरावली का जन्म हुआ। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यह सालों से धरती की ढाल है और राजस्थान का रक्षक है। समय बदला, राजे आए, साम्राज्य मिटे, रेगिस्तान फैलने को आतुर हुआ, लेकिन अरावली चट्टान बनकर खड़ा रहा, जिसने आंधियों को रोका, बाढ़ को थामा और जमीन के नीचे पानी। बहुत अच्छा हो रहा है कि अरावली की पहाड़ियों को काटा जा रहा है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला होने का घमंड थाने से इतने करोड़ों सालों में इसने हमारे लिए किया ही क्या है। कुछ नहीं, बस रेगिस्तान की मिट्टी को उड़कर दिल्ली और बाकी राज्यों में आने से ही तो रोका है। अच्छा है हटने दो पहाड़ियों को, ताकि हर घर में मिट्टी और हर फेफड़े में धूल हो। और जो ये हरा भरा जंगल है, इसका क्या फायदा? बस दिल्ली वालों को थोड़ी सी ऑक्सीजन देता था और टेम्परेचर को 2-3 डिग्री कम रखता था। और हम थोड़ी ना ऑक्सीजन पे जिंदा है, हम तो पॉल्यूशन पे जिंदा रहने वाले लोग हैं। और आप बोल रहे हो ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। अरे अच्छा है ना, जब पानी खत्म होगा तभी तो हमें डिजिटल इंडिया में महंगा बोतल वाला पानी पीने की आदत पड़ेगी। और रही बात पहाड़ियों में घूमने वाले जानवरों की, तो उन बेचारों को कब तक पहाड़ियों में कैद रखोगे? आने दो हमारी सड़कों पर। जब हमारा घर मिट्टी में मिल रहा है तो फिर इनकी इतनी फिक्र क्यों? अरावली को बचाना सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, हमारे सांसों की बचत है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल सिर्फ धूल और गर्मी बचेगी। एक पेड़ माँ के नाम पर लगाकर अरावली के लाखों पेड़ों को अपने दोस्त के नाम पर काटा जाएगा, तो पेड़ के नाम पर ऐसा ढोंग करने से क्या फायदा? और आजकल के नेता को कोई मतलब नहीं है कि अरावली पहाड़ी को काटने से प्रदूषण होगी या लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है